मित्रों, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जो हमने एक कार्यक्रम रखा था, ड्राइंग कंपटीशन, जो इवेंट्स रखा, उसको थोड़ा सा बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इस कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन को हेल्प फॉर एवरीवन, इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल और ब्रिज योगा हेल्थ क्लब, हम सबने मिलजुल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। और मैं थैंकफुल, धन्यवाद करूंगा हमारे महेंद्र भैया जो हेल्प फाउंडर, प्रेसिडेंट हेल्प फॉर एवरीवन के, और पूरी हेल्प फॉर एवरीवन की पूरी टीम, जिसमें हमारे दौजीराम भैया, हमारे राहुल भैया, रामलखन अंकल, ब्रिजमोहन भैया, जितेंद्र शर्मा जी, नीरज और नन्हे मुन्ने बच्चे, इन सब ने अपना पूरा सहयोग किया हेल्प फॉर एवरीवन की तरफ से। और आपका इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसमें इसके चेयरमैन हैं सुभाष भारद्वाज जी, और आपके कृष्ण श्रीवास्तव, आपके रामाश्रय सिंह संयुक्त सचिव, राकेश कुमार इंजीनियर साहब, आनंद कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी, गणेश प्रसाद गुप्ता कैशियर, बीतू गुप्ता, जवाहर सिंह, गगन, जगदीश महतो, महेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव, महेश यादव जी, सुरेश सोनी, राम बदन सिंह, वीरेंद्र सिंह मास्टर जी, नवीन कुमार पांडे जी, अनिल कुमार और ललित कुमार जी, जिनका ये बालाजी चौक के पास इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल, जो हमारे जो अधिकार हैं, हमारी मदद जिनसे हो सकती है, उनकी ये पैरवी करते हैं। इनमें हमारे रामाश्रय सिंह मेरिटोरियस सर्विस मेडल जिनको मिला, मेधावी सेवा पदक, भारतीय सेना में मेधावी सेवा पदक जो मिलता है 18 साल से ऊपर का, जिन्होंने कार्यकाल बिताया हो, जिनका कभी कोर्ट मार्शल न हुआ हो, और जिनको कभी डिफॉल्टर बुक में 5 से ज्यादा बार जिनके बारे में न लिखा गया हो, और इनके कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने इनकी सिफारिश करी होगी, तब जाके इनको ये SMS आपका मेरिटोरियस सर्विस मेडल MSM, जो आपके जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर रहते हुए इन्होंने अपने 17 साल आर्मी में सेवा दी। मैं धन्यवाद करूंगा इनका कि इन लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और इस कीमती समय में जो सभी के पास है लेकिन सब लोग दे नहीं पाते, उसी में हमारी बहन मिस नीतू चोपड़ा, जो हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आई, जो कार्यरत हैं भारत खंडे संगीत विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल के रूप में, और अपना पूरा कार्यभार संभाले हुए हैं। लेकिन मित्रों, मैं इस पूरी इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल की टीम, जिनके चेयरमैन आपके सुभाष भारद्वाज जी, पूरी टीम और ब्रिज योगा हेल्थ क्लब की तरफ से मैं इन सबका बहुत धन्यवाद, जिसमें हमारे हेल्प फॉर एवरीवन में महेंद्र भैया सभी की मदद करते हैं, और इनका जो फील्ड है वो है स्पोर्ट्स।
जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। भैया हमारे 2 स्कूलों में निःशुल्क सेवा देते हैं, जिसमें हमारा एक स्कूल हस्ताल गांव में गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, वहां पे अपनी सेवा देते हैं, जिसमें हैंडबॉल की प्रैक्टिस कराते हैं। मोतीबाग नंबर 1 में बॉयज गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें अपनी सेवा देते हैं। सेंट थॉमस में एज ए स्पोर्ट्स टीचर भैया जी अपनी जीवन यापन जो अपना जीवन चलाने के लिए जो धन की जरूरत होती है उसमें अपना जॉब करते हैं। पर मित्रों, हमें जॉब के साथ साथ थोड़ी बहुत समाज के प्रति भी अपनी रुचि रखनी चाहिए। कर भला तो हो भला। जीवन तो हम सबने पाया है और बहुत भाग्य से हमें मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन को थोड़ा सार्थक करने के लिए सामाजिक कार्य भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं इन बच्चों का धन्यवाद करूंगा कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे आके इन्होंने ये ड्राइंग कंपटीशन जो हमारी तीनों टीमों ने रखा था, इनके बिना भी अधूरी थी। अगर ये बच्चे ना आए हुए होते तो हम कितनी भी लाख कोशिश करते, इस कार्यक्रम में 4 चांद नहीं लग सकते थे। 4 चांद जो लगाए इन बच्चों ने लगाए हैं। इन बच्चों की बदौलत हमें भी अच्छा लगा। गए थे 2 घंटे के लिए और इसमें कम से कम 5 साढ़े 5 घंटे हम लोगों ने लगा के इस कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग किया। और ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे जो ड्राइंग की एक तैयारी कर रहे हैं कि हमने ड्राइंग कंपटीशन को कंप्लीट करना है और इसी में से फर्स्ट सेकंड थर्ड चुने जाएंगे अलग अलग एज ग्रुप के। जो पहली कक्षा से लेके 5वीं तक के हैं उनका अलग एक स्तर रखा गया था कि जिसमें इनकी मर्जी के ऊपर छोड़ा गया था, वो कुछ भी बना सकते हैं। और 6वीं से लेके 10वीं तक उनको दिया गया था, थीम दी गई थी कि आप ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर दे सेव अर्थ, कि हमें पृथ्वी को कैसे बचाना है, पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं। ये सब इन बच्चों को 6 से 10 साल के लिए दिया गया था, 6 से 10वीं कक्षा तक के बच्चों का। और 11वीं से लेके ऊपर की क्लास के बच्चों के लिए जो भी एक आध आया उनको दिया गया था कि आप हमारी समाज में नशे का बहुत बड़ा एक ऐसा राक्षस खड़ा होता जा रहा है कि जिसमें हमारे आने वाली जनरेशन नशे में डूबती चली जा रही है। तो उससे कैसे निजात पाई जा सकती है, क्या क्या उससे नुकसान है, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे अपनी जो हमारी ये आपका कहें कि हमारी जनता है इस नशे पत्ते से कैसे बचे। तो ये 3 तरीके से बताया गया था। धीरे धीरे बच्चे आते जा रहे हैं और इन बच्चों की मैं तो बड़ी सराहना करूंगा कि मुस्कुराते हुए चेहरे भगवान का रूप माने जाते हैं बच्चे। इन्होंने आके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सफल बनाया है। मित्रों, हमारी छोटी छोटी सी पहल होनी चाहिए, जैसे हमारे महेंद्र भैया कि हर बच्चे में वो देखते हैं कि इसमें से कोई एक आध जरूर स्पोर्ट्स में नाम कमाएगा। और मैं कहता हूं कि माँ बाप और गुरु अपने से चाहते हैं कि उनका शिष्य हो, उनका पुत्र हो, जो उनसे भी ऊपर निकल के उनका और अपने कुल खानदान का नाम रोशन करे। तो मित्रों, हमें छोटी छोटी पहल हमेशा ऐसे ही करनी चाहिए। हमारे महेंद्र भैया बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स में आए, अपना समय देते हैं। एक स्कूल में तो स्पोर्ट्स टीचर हैं ही हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में फ्री में जाके सेवा देते हैं। ऐसे ही हमारी ब्रिज योगा हेल्थ क्लब की जो क्लास चलती है, सुबह हम भी ऐसे ही अपनी गाड़ी में सामान भर के सुबह 5:30 बजे पार्क जाते हैं, पुलिस लाइन पार्क विकासपुरी में। और ऑनलाइन भी सेवा देते हैं कि कोई अगर ऑनलाइन करना चाहता है तो उनको हम अपने योगा ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जिसके द्वारा वो ऑनलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी छोटी छोटी पहल है, ये समाज में कुछ सुधार ला सकती हैं।
लेकिन इसके बीच में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी छोटी सी बात से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन छोटी सी जो पहल है हमें याद आती है एक चिड़िया की कहानी, एक ऐसा उसका कार्य प्रणाली के जिसको देख के हमें भी लगता है कि चिड़िया ने जो बात कही वो बहुत अच्छी कही। कहानी इस प्रकार से है कि एक जंगल में आग लगी और इतनी भयंकर आग लगी कि उसको बुझाने में पूरी मशक्कत करनी पड़ी शासन प्रशासन और पब्लिक को। इतने लोग इतनी भयंकर आग को बुझाने में लगे हुए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाल्टी और जैसे जैसे कोई बुझाना चाहे जो बुझा सकता है सब अपने अपने तरीके से लगे हुए। लेकिन उसी में वहां से एक चिड़िया का नजारा देखने को मिलता है कि चिड़िया पास के तालाब में जाती है, एक चौंच भर के पानी लेके आती है और चौंच भर पानी को आग के हवाले कर जाती है। और ऐसा ही वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बार बार जाती, बार बार लेके आती। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, बच्चा सैल्यूट करता हुआ। अरे इन बच्चों को हम ऐसे करके दिखाएंगे तभी तो ये बच्चे करेंगे। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यही ऐसा लगता है कि ऐसे ही नन्हे मुन्ने सिपाही हमारी समाज में कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे तब जब कि हम इनको कुछ करके दिखाएं। तो बात चिड़िया की चल रही थी, तो चिड़िया बार बार जाए, पास के तालाब में से पानी भर के लाए और आग में डाल जाए। ऐसे ही करते हुए एक आदमी ने देखा और चिड़िया को कहा कि चिड़िया इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, तू है कि एक तालाब में जाती है, चौंच में पानी लाती है, 2-4 बूंद पानी आता होगा, इसमें आग के हवाले कर जाती है, तेरी इस चौंच भर पानी से क्या फर्क पड़ेगा। जैसे समाज में आजकल बुराइयां फैली हुई हैं, एक दो आदमी आगे निकलता है, उसको कहते हैं कि तेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बुराइयां समाज में बहुत हैं, लोग बहुत खराब हैं। लेकिन हमें प्रयास तो करने चाहिए चिड़िया जैसे। तो चिड़िया को कहा कि तू कैसे आग को काबू पा सकती है, तेरी थोड़ी सी चौंच भर पानी से क्या फर्क पड़ेगा इतनी आग में। तो चिड़िया कितना सुंदर जवाब देती है कि हे मनुष्य, ये आग लगी है, कितनी भी भयंकर है, लेकिन एक दिन बुझ जाएगी। ये आग बुझेगी, इसके ऊपर पैनल बैठेगा, किसने आग लगाई, क्यों लगाई और किसने आग बुझाई। आग लगाने वालों की भी लिस्ट बनेगी, आग बुझाने वालों की भी लिस्ट बनेगी। और मुझे अंदर से विश्वास है कि जो मेरा नाम आएगा आग बुझाने वालों में आएगा, मेरा आग बुझाने वालों में लिस्ट में मेरा नाम जरूर होगा, आग लगाने वालों में नहीं आ सकता। तो मित्रों, चिड़िया ने एक छोटी सी बात में बहुत सार की बात कह दी कि हम जो भी ये छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं, चाहे बच्चों के ड्राइंग कंपटीशन हो, चाहे बच्चों का और कोई खेल प्रतियोगिता हो, चाहे वो हमारा योग हो, चाहे हमारे जो ये साहब हैं आपके जिन्होंने अपना ये यहाँ पे सिलाई सेंटर खोला हुआ है, पुष्पांजलि सैनिक सिलाई केंद्र, पुष्पांजलि सैनिक सिलाई केंद्र, जिसमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है सिलाई की। अब तक 935 कैंडिडेट्स को सिलाई का जो हुनर है वो सिखाया जा चुका है। हमारे रामाश्रय सिंह जी जो इस केंद्र को चलाते हैं, 935 लोगों को 6 महीने का एक कोर्स करवा के जिनको सर्टिफिकेट के साथ निःशुल्क इन्होंने दिया है। तो पहल चाहे कोई छोटी कहे चाहे बड़ी कहे, लेकिन है बहुत सराहनीय, क्योंकि किसी एक हुनर में किसी को डाल देना और उस हुनर से उसकी जीविका चल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो हमें छोटी छोटी पहल ऐसे ही जीवन में करते रहना चाहिए। उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि जो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे प्रयास से कुछ भी नहीं होगा। समाज में बहुत कुछ हो सकता है, हमें बस तो समाज में बहुत सुधार आ सकता है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे इस प्रयास से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। आप बस प्रयास करते रहिए, आप प्रयास करोगे तो
बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इन प्रयास छोटे छोटे सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से, इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल, ब्रिज योगा हेल्थ क्लब, हेल्थ फॉर एवरीवन ने जो आज ये कार्यक्रम रखा वो एक मिसाल है। एक कछुआ खरगोश की कहानी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है कि कछुआ खरगोश को बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है कहानी के माध्यम से कि खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। इसी की कुंठा लिए हुए एक दिन खरगोश कछुआ के घर पहुंच गया और जाके कहा, मित्र, हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां करी ज़रूरी नहीं कि उनको हम दोहराएं, हम थोड़ा सुधार लाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि हमारी रेस दोबारा से करी जाए। दोबारा से रेस होगी, फिर पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है। कछुआ बोला कि भाई चलो ठीक है, अगर तुम्हारे मन में है कि हमें रेस करनी है तो मैं तैयार हूँ। और इस प्रकार से जो कहावत थी कि जो लगातार दौड़ता रहेगा वही जीतेगा, तो इस कहावत को दोबारा से भी वो सिद्ध करना चाह रहा था कछुआ कि मैं दोबारा फिर मैं रेस्ट नहीं करूँगा, मैं लगातार लगा रहूँगा, चलता रहूँगा। और दोनों की प्रतियोगिता शुरू हुई, विसिल बजी, दोनों ने दौड़ लगाई। इस बार खरगोश ने सोच रखा था कि जो पहले विश्राम के लिए रुक गया था वह ऐसा नहीं होगा, मैं इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ूंगा कि किसी भी हालत में जब तक मैं उस जगह पे न पहुंच जाऊं जहां पे झंडियां खड़ी हुई हैं, गड़ी हुई हैं, उनको उखाड़ न लाऊं, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। उन झंडियों तक मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। तो खरगोश ने भी दौड़ लगाई, कछुआ ने भी लगाई। कछुआ अपनी रफ्तार से दौड़ा, खरगोश अपनी रफ्तार से दौड़ा। और ये तो लग ही रहा था कि अगर बीच में ब्रेक नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, तो खरगोश को आगे जीत हासिल होनी ही थी। और हुआ भी यही कि खरगोश आगे जाके जीत गया। खरगोश जीता तो कहावत सिद्ध होने लगी कि जो लगातार और तेज़ रफ्तार से पूरी ताकत के साथ दौड़ेगा अब वो जीतेगा। जो पूरा दम लगा के गलतियां नहीं दोहराएंगे, बिना गलतियां दोहराए जो दौड़ेगा और तेज़ रफ्तार दौड़ेगा उसी की जीत होगी। ऐसा करके प्रतियोगिता समाप्त हुई और दोनों कछुआ खरगोश अपने अपने घर आए। तो खरगोश को बड़ा बुरा सा लगा कि अच्छा भला मेरे नाम पे मेडल चल रहा था, अच्छा भला मेरे नाम के आगे लगा हुआ था कि मैं कछुआ जीतता है खरगोश हारता है, मैंने बिना वजह दौड़ करी, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसने कहा कि चलो दोबारा से दौड़ के लिए मैं अब की बार खरगोश को जाके कहता हूँ। और कछुआ खरगोश के वहाँ पहुँच गया और जाके कहा कि भाई देख, मैं चाहता हूँ कि दौड़ दोबारा से हो। एक बार जो गड़बड़ हो गई मैं उस गड़बड़ को सुधारना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दौड़ दोबारा से हो। खरगोश ने सोचा कि अब ये कितना भी कर ले लेकिन जीत नहीं सकता, जीतूंगा तो मैं ही। तब खरगोश ने उसको, कछुआ को हाँ कर दी कि ठीक है मित्र, अगर दौड़ना चाहते हो तो दौड़ लो, पर जीतूंगा तो मैं ही। कछुआ बोला कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतता है। और वहाँ से जहाँ दौड़ शुरू होनी थी वहाँ पे दोनों पहुँच गए। दोनों पहुँचे, दोनों ने विसिल बजने के साथ दौड़ शुरू करी। दौड़ करते गए। आगे जाके देखता क्या है खरगोश कि ये तो उसके साथ गड़बड़ हो रही है। क्यों कि झंडियाँ जहाँ गड़ी हुई हैं उसके बीच में एक नदी आई हुई है, पानी भरा हुआ है, पानी बह रहा है बहुत तेज़, और खरगोश उस पार नहीं जा सकता। खड़ा खड़ा यही सब देख रहा था। इतने में कछुआ आया और पानी में उतर गया। पानी में उतरा और जाके उस झंडियों तक पहुंच गया तुरंत। अब ये लोग सबने तालियां बजाई कछुआ के लिए, सबने जय जयकार करी कछुआ की, कछुआ जीत गया। तब सिद्ध ये हुआ कि जो बिना गलतियां करे हुए दौड़ेंगे, अपना दम लगा के चलेंगे, दौड़ेंगे और वो जीतेंगे। साथ में और कौन जीतेगा? वो जीतेगा जिसमें कोई एक्स्ट्रा हुनर भी होगा। हुनर होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना हुनर के आज के युग में जीत नहीं हो सकती। हम कुछ भी कर लें, हुनर हमें हासिल होना ही चाहिए। तो अब की बार भी हो गई
अब की बारी कछुआ जीत गया और तीसरी बार में खरगोश फिर कछुआ के पास पहुंच गया। अब दो बार की दौड़ में दोनों की मित्रता हो गई। जाके खरगोश ने कहा कि मित्र, अब की बार तुम जीत गए हो, रेस अब की बार फिर करते। कछुआ बोला कि भाई रेस करनी है कर लो, दोबारा फिर तीसरी बार कर लेते। तीसरी बार रेस हुई, विसिल बजी। अब की बारी देखने वाले अजब ही नज़ारा देख रहे थे। क्या नज़ारा देखा कि जहाँ से रेस शुरू हुई है वहाँ पे खरगोश की पीठ के ऊपर कछुआ बैठा है। खरगोश अपने मित्र कछुआ को अपनी पीठ पे लेके दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते उस नदी तक पहुँच गया जहाँ पे पानी बह रहा था। झंडियाँ दूसरी पार गड़ी हुई थी और वहाँ पे कछुआ खरगोश की पीठ से उतर गया। अब की बारी आ जाती है कछुआ की। वो अपने मित्र खरगोश को अपनी पीठ पे बिठा लेता है और नदी पार कर जाते हैं। मित्रों, दोनों ने नदी पार करी, झंडियों तक पहुँचे। अब की बारी दोनों विजयी हो गए। दोनों ने झंडियाँ जाके एक समय पे जाके झंडियों तक पहुँच गए। लेकिन एक कहावत सिद्ध कर दी बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में, समाज के बारे में, संस्थाओं के बारे में, कि अब वो जीतेंगे लोग जो अपना पूरा दम लगाएंगे बिना गलतियां दोहराए। सेकंड, जिनके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी, जिनके अंदर स्किल होंगे अच्छी, जिनके अंदर और ज़्यादा, जिनके अंदर दिमाग से अपना काम लेंगे, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे हर फील्ड में, वो जीतेंगे। तीसरा, ज़रूरी है कि हम सहयोग करके जीत सकते हैं। सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। तीनों का सहयोग जब 3 बार में हुआ है कि आपकी ब्रिज योगा हेल्थ क्लब, आपकी हेल्प फॉर एवरीवन, इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल, इन सबके सहयोग से हमने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया, बच्चों को रिफ्रेशमेंट दिया, बच्चों को प्राइज़ दिए। ये सब संभव हुआ एक दूसरे के सहयोग से। अगर हमने सबने एक दूसरे का सहयोग न किया होता, जिसमें हमारे ओम प्रकाश भाई हमारे गाड़ी चला के 3-4 बार में सामान जिन्होंने इकट्ठा कराया, पूरी दौड़ धूप करी, सामान लेके आए, सामान वापस करा के लेके गए, गाड़ी में भर भर के 3-4 चक्कर लगाए, तब जाके कार्यक्रम संपन्न हो पाया। तो मित्रों, आपसे ख़ास बात यही है कि हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करके, मिलजुल के ऐसे ही इवेंट्स करते रहना चाहिए। समाज में छोटे छोटे प्रयास, बहुत प्रयास, छोटे हों चाहे बड़े हों, समाज में सुधार ला सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे एक से क्या होगा, आपके एक से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, हमारे भारद्वाज जी, हमारी बहन नीतू चोपड़ा, हमारे आर सिंह साहब और पूरी ये हेल्प फॉर एवरीवन की टीम और आपकी इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल की टीम, इन सब की वजह से इतना अच्छा समा बना, इतना अच्छा लगा कि गए थे 2 घंटे के लिए और 5 घंटे लगे। लेकिन ऐसा लगा कि भाई ये बहुत बढ़िया काम हुआ है समाज में। बच्चे बहुत खुश गए। बच्चों को क्या चाहिए? रिफ़्रेशमेंट। उनको बच्चों को रिफ़्रेशमेंट मिला अच्छे से, उनको कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाएं, बच्चे उससे खुश हो जाते हैं। बच्चे तो नन्हे मुन्ने हैं, भोले भाले बच्चे। ऐसे भोले भाले बच्चों का हमेशा साथ लोगे तो हमेशा अपना भी जीवन में बचपना बना रहेगा। ज़्यादा सैड, ज़्यादा उदास बातों में रहोगे, ज़्यादा अपना अहंकार में रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अहंकार में रह के हम कुछ भी नहीं पा सकते। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आपको और इस इवेंट के माध्यम से कोई मैसेज मिला हो तो इस मैसेज को बढ़ाओ आगे। ऐसे ही हमारे समाज में इवेंट्स होते रहें, उसके लिए पूरे हम लोग लगे रहें। ऐसी आशीर्वाद दो हमें, ऐसी दुआएं दो। और कुछ ख़राब लगता हो तो अपनी कमेंट्स के द्वारा भी बता दिया करो। तो ये हमारी मोहन गार्डन में बालाई चौक के पास में इंडियन ह्यूमन राइट्स की जहाँ पे दफ्तर है, वहाँ पे हमने ये कार्यक्रम रखा था। सभी लोग आए, सभी ने जयकारे लगाए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, खूब नारे लगे हैं। सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और मैं प्रसन्न हूँ इस वीडियो को बना के।
और ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा तब जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए। यही मेरी अंदर से भावना है और आपके लिए शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। जय वंदे मातरम। वंदे